और देवभूमि में अतिक्रमण के खिलाफ आज बड़े प्रदर्शन की तैयारी। इस प्रदर्शन का ऐलान हो गया है। इस खबर का रुख करेंगे। संजौली में मस्जिद वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। शिमला में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। पूरे शिमला में आज निषेधाज्ञा लागू की गई है। अवैध मस्जिद का विरोध कर रहे हिंदूवादी लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और इस विरोध प्रदर्शन को देखते हुए हिमाचल प्रदेश की सरकार की ओर से बड़े पैमाने पर पुलिस की तैनाती की गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात नजर आ रहा है। इस टनल को भी बंद किए जाने की खबर आ रही है। तो अवैध मस्जिद का विरोध कर रहे हैं हिंदूवादी संगठन। बड़े प्रदर्शन की तैयारी। सुबह 11 बजे कह रहे हैं कि हम प्रदर्शन को दर्ज करवाएंगे। इस बीच जगह जगह पर बैरिकेडिंग्स को बढ़ा दिया गया है। सुरक्षा और ज्यादा पुख्ता की गई है। कुल मिलाकर मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी संजौली आसपास के इलाकों में देखी जा रही है और फ्लैग मार्च भी इस बीच पुलिस के दल बल द्वारा निकाला गया था। हालात को देखते हुए हालात तनावपूर्ण न होने पाए, लिहाजा कड़ी चेतावनी भी सुरक्षा के मद्देनजर जारी हुई है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में संजौली इलाके में एक मस्जिद का निर्माण किया गया था कुछ समय पहले और कोविड के दौरान उस मस्जिद को कई मंजिला बना दिया गया और आरोप यह लगाया जा रहा है स्थानीय लोगों की ओर से कि यहां पर बाहरी लोगों को लाकर के बसाया जा रहा है। इलाके में आबादी असंतुलित हो रही है और यहां पर कानून व्यवस्था की समस्या पैदा हो रही है। जो बाहरी लोग आ रहे हैं वहां पर वो हमले कर रहे हैं स्थानीय लोगों पर, व्यापारियों पर। मारपीट की एक ऐसी घटना के बाद से ही इस पूरे विरोध प्रदर्शन की चिंगारी भड़की और आज 11 बजे के करीब विरोध प्रदर्शन और तेज होने की आशंका है और इसको लेकर के प्रशासन के साथ बातचीत नाकाम रही है। अब देखना है कि आज क्या यहां पर हालात रहते हैं। तो शिमला के एसपी संजीव गांधी ने किसी भी स्थिति से तैयार रहने की बात कही है। सुनवाते हैं आपको। देखिए, ये तो एक स्ट्रेटेजिक मूवमेंट और मूव रहता है हमारा। इसके बारे में तो ज्यादा डिटेल्स की कोई आवश्यकता नहीं है, बट जो मैसेज यही है कि सभी लोग जो है वो जो हमारा हिस्ट्री भी है और जो हमारा जो जैसा हमारा व्यवहार भी रहता है, हम वी आर अ पीसफुल पीपल और आई डोंट थिंक कि कोई लॉ को ब्रीच करेगा, अपने लिए लीगल कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करेगा। सभी लोग जो है वो लॉ अबाइडिंग है और आप देख भी रहे लाइफ इज मूविंग वेरी मच नॉर्मल। तो इससे क्लियर इंडिकेशंस हैं कि द डे विल बी पीसफुल। तो विरोध प्रदर्शन आज होने जा रहा है। हिंदूवादी संगठन मांग कर रहे हैं कि संजौली में जो अवैध मस्जिद है उसको हटाया जाए क्योंकि ये मस्जिद सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनी हुई है। वहां पर मुकदमा भी चल रहा है, हालांकि वो मुकदमा पिछले 14 साल से चल रहा है और उस पर लगातार तारीख पर तारीख मिलती जा रही है। इन सब के बीच स्थानीय लोग अब सड़कों पर उतरे हुए हैं। सरकारी जमीन पर 5 मंजिला मस्जिद बनाई गई है। 2.5 मंजिला की अनुमति यहां पर मिली। उसके बाद से विरोध की तैयारी आज है और जगह जगह फ्लैग मार्च निकाला गया। किस तरीके से सुरक्षा का दायरा बढ़ा दिया गया वो सारी तस्वीरें हम आपको ग्राउंड से दिखा रहे हैं। तो पुलिस जो है यहां पर चप्पे चप्पे पर तैनात है। पुलिस की बैरिकेडिंग सामने नजर आ रही है। इस बीच सुबह 11 बजे का समय है जब जो हिंदूवादी संगठन है वो कह रहे हैं कि हम विरोध दर्ज करवाएंगे। हर तस्वीर पर जी न्यूज़ की नजर लगातार है। इस बीच जो निषेधाज्ञा कानून है वो लागू किया गया। शिमला से कि संजौली में समीक्षा राणा इस खबर पर रिपोर्ट कर रही हैं। उनकी खास रिपोर्ट देखते हैं। संजौली मस्जिद विवाद लगातार गहराता जा रहा है। आज हिंदूवादी संगठनों का तीसरी बार प्रदर्शन है और मस्जिद को जितने भी रास्ते जाने वाले हैं उन सभी रास्तों को सील कर दिया गया है और राजधानी शिमला के संजौली को पूरे चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा तैनात किया गया है। हर स्थान पर पुलिस का यहाँ पर गहरा पहरा जो है वो तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरह का कोई भी मोब यहाँ पर इकट्ठा ना हो सके। और बताते चलें कि पुलिस विभाग की ओर से जो जानकारी मिल पाई है, धारा 163 यहाँ पर लागू कर दी गई है। धारा 163 के तहत 5 से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकते हैं और जो भी आने जाने वाले लोग हैं सभी की चेकिंग जो है की जा रही है, वेरिफिकेशन की जा रही है कि कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं। यहाँ पर पहरा जो है वो बिल्कुल गहरा यहाँ पर दिया जा रहा है। पुलिस बल लगातार यहाँ पर तैनात है। बीती रात से ही तैयारियां की जा रही हैं। धारा 163 के तहत प्रदर्शन को लेकर भी अनुमति नहीं दी गई है। तो ऐसे में जब जितने भी समाजवादी हिंदूवादी संगठन है उनका ये मानना है कि पुलिस प्रशासन की ओर से, विभाग की ओर से उनको अनुमति यहाँ पर प्रदर्शन करने की नहीं दी गई है, लेकिन उसके बाद भी वो सभी लोग एकत्रित होंगे और संजौली में ही एक बड़ा प्रदर्शन वो करने जा रहे हैं। हालांकि शांतिपूर्ण तरीके से वो प्रदर्शन करने जा रहे थे, लेकिन उनको अनुमति ना देने के कारण अब वो फिर से शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन संजौली में ही करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि यहां पर विरोध प्रदर्शन की तैयारी है और इसको लेकर के प्रशासन की ओर से भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शिमला में आज पूरे दिन निषेधाज्ञा लागू रहेगी।
बीएनएस की धारा 163 को लागू किया गया है, जिसके तहत 5 से ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते। दरअसल संजौली में प्रशासन से जो आंदोलनकारी हैं, उनकी बातचीत नाकाम रही है और ऐसे में आज फिर से प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। आज फिर से प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा है, अतिरिक्त पुलिस बल की जगह जगह तैनाती। इसके अलावा संजौली में मस्जिद वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग्स को एकाएक और ज्यादा बढ़ा दिया गया। फ्लैग मार्च भी निकाला गया और मंडी में भी खबर आई, जहां पर अवैध मस्जिद बनाने का आरोप लगा है, तो मंडी में लोगों ने प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है, डेडलाइन दे दी है। जी मीडिया संवाददाता समीक्षा राणा और कमलदीप हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीक्षा, सबसे पहले जानना चाहेंगे, अगर आप तस्वीरें दिखा सकें, आपकी रिपोर्ट हमने देखी, अभी और क्या स्थिति है वहां पर, किस तरह के सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? देखिए, बिल्कुल हिंदुवादी संगठन ठीक 11 बजे अपना प्रदर्शन शुरू कर देंगे। हालांकि संजौली में पूरे चप्पे चप्पे पर यहां पर पुलिस बल तैनात किया गया है। 1000 से ज्यादा केवल यहीं पर पुलिस बल जो है वो तैनात किया गया है। और हिंदुवादी संगठनों और समाजवादी संगठन जितने भी हैं, उनका मानना है कि वो 11 बजे ठीक यहीं आसपास में संजौली से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर ढली टनल है, वहां पर वो एकत्रित होकर वहां पर एक प्रदर्शन करेंगे, जो मैसेज पूरे प्रदेश भर के लिए जाएगा कि आखिरकार ये जो मस्जिद बनाई गई है, क्यों बनाई गई है। इस वक्त हम संजौली में मौजूद हैं और मस्जिद के पास में ठीक मौजूद है। मस्जिद को जाने वाले सभी रास्तों को सील कर दिया गया है। धारा 163 यहां पर लागू कर दी गई है। 5 से ज्यादा लोग एकत्रित होकर यहां से जो है वो कहीं पर भी नहीं जा सकते हैं। तो ऐसे में आप देख सकते हैं तस्वीरें कि चप्पे चप्पे पर यहां पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। हालांकि एसपी शिमला की ओर उनका ये मानना है कि लोग अगर मौत फैलाएंगे तो उन पर कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। हालांकि शांतिपूर्ण तरीके से वो रहें, तो कोई यहां पर आसपास जो है वो लोगों को कोई भी छेड़खानी बिल्कुल। कमलदीप भी हमारे साथ है। कमलदीप, जो मुस्लिम पक्ष है वो कह रहा है कि वक्फ बोर्ड की जमीन है, मामला कोर्ट में चल रहा है, उनका रुख एक तरफ और हिंदूवादी संगठनों का आज प्रदर्शन का ऐलान एक तरफ। माहौल इस वक्त कैसा है, आप बताइए। बिल्कुल, देखिए, अगर माहौल दिखाया जाए, इस समय आपको तस्वीर दिखाएंगे। तस्वीर जो संजौली चौक की है, मेन चौक की तस्वीर आपको दिखा देते हैं, जहां से जो कॉल दी गई थी, जहां पर जो सामाजिक संगठन है वो जहां पर इकट्ठे होंगे, एक भीड़ होगी उनके साथ, उनकी ओर से जहां पर प्रदर्शन करने की कॉल दी गई है। हालांकि प्रशासन की ओर से उनको मना कर दिया गया, परमिशन नहीं दी गई है जहाँ पर प्रदर्शन करने की। जहाँ पर आप देख सकते हैं बाहरी जो सुरक्षा कर्मचारी है वो जहाँ पर तैनात कर दिए गए। दूसरी तरफ जो रास्ता कह सकते हैं मस्जिद को जाता है, ये रास्ता मस्जिद को जाता है और इस रास्ते को अब सील किया जा रहा है। आगे आप देख सकते हो बैरिकेडिंग है वो लगाई जा रही है कि ये आगे रोका जाए। अब तक जो कह सकते कि जो गाड़ी वगैरह गाड़ियों को भी रोक दिया गया है और इसके बाद जो कह सकते कि लोगों को आगे जाने से भी मना कर दिया जाएगा, क्योंकि जैसे कह सकते समय नज़दीक आ रहा है, टाइम नज़दीक आ रहा है, 11 बज रहे हैं, तो उस हिसाब से पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है। तो इसी के चलते कह सकते कि आज जिस समय कह सकते पुलिस प्रशासन ने जहाँ पर फ्लैग मार्च भी किया, जो एसपी है जहां के, उन्होंने खुद इस परिस्थिति का जायजा लिया। उन्होंने ये भी कहा कि जो प्रदर्शन करना वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें, ये कहा जा रहा है प्रशासन की ओर से। इस मामले में वहां जो हालात हैं उसको बिगाड़ने की कोशिश ना करें। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। इस बड़ी खबर पर आप नजर बनाए रखें। इन सबके बीच हिमाचल प्रदेश में राजनीति भी हो रही है। सीएम सुक्खू और पूर्व सीएम जयराम ठाकुर इस पूरे मामले को लेकर आमने सामने हैं। संजौली मामले में एक बात बड़ी है कि उसको राजनीतिक रंग देना ठीक नहीं है। प्रदेश में कानून व्यवस्था कायम रखना सरकार का दायित्व है। सौहार्द का माहौल है। संजौली में विरोध प्रदर्शन करना में सबका अधिकार है। शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन होगा। हमारी सरकार चाहती है कि किसी प्रकार के किसी समुदाय को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, हमारा दायित्व है। और सभी समुदायों का, हमारे संस्कृति भी हिमाचल की है जिसमें सभी समुदायों का हम सम्मान भी करते हैं। देखिए, जहाँ तक प्रदर्शन की बात है उसको तो नहीं रोका जा सकता है। लोगों की भावना है, लोग प्रदर्शन के माध्यम से अपनी भावना को व्यक्त कर रहे हैं। कानून व्यवस्था सरकार को देखनी है, इस जिम्मेवारी सरकार की है। लोग शांतिप्रिय ढंग से आकर के प्रदर्शन करें, अपनी भावनाओं को व्यक्त करें, लेकिन कानून को हाथ में ना ले, ऐसा मेरी भी अपील है।